मोहतरम हज़रात, आइए हमारा बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने प्यारे आका व मौला हुज़ूर सरवरे कौनैन महबूब दारैन आफ़ताब रिसालत माहताब नबुव्वत लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता रोज़े महशर हम गुनाहगारों की शफाअत फरमाने वाले मौला जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूल आले रसूल की बारगाह में एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हमारी आप सबकी बड़ी खुशबख्ती है कि अल्लाह और रसूल के जिक्र की महफिल में शिरकत किए हुए हैं। सुभान अल्लाह। बड़ी मेहनत, बड़ी दौड़ भाग के बाद आज का ये जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुनअक़िद हुआ है। लिहाजा आप सभी हज़रात जो लोग यहाँ पर शरीक हैं या जिन तक आवाज़ पहुँच रही है वो बड़ी गौर से, बड़ी तवज्जो से उलमाए किराम के खिताब को सुने और उन बातों को अपने दिलो दिमाग में जगह दें। हम अपने मकसद को पहचानें। अगर हमने अपने मकसद को पहचान लिया तो हमारा आना यहाँ का अच्छा साबित होगा। और अगर हमने अपने मकसद पर गौर नहीं किया तो सिर्फ इतना ही होगा कि हम जलसा सुनने के लिए गए थे और जलसा सुन करके चले आए। फिर तो मेहनत करने वालों की मेहनत कितना रंग लाएगी ये तो वक्त बताएगा कि कोई मकसद हासिल हुआ या सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा हो गई। हमारे जलसों का यकीनन अजीब माहौल है कि बच्चों को तो जो जिनको सुनना नहीं है वो सबसे आगे बिठा दिए जाते हैं और वो शोर मचाते रहते हैं और कोई उसका मकसद हासिल नहीं हो पाता। सब पासो लिहाज में कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, यही करते करते पूरा जलसा खत्म हो जाता है। ये सिर्फ कुछ ही जलसों में ऐसा होता है कि जब बच्चे सामने होते हैं, वरना और जलसों में बच्चों का कोई वजूद नहीं होता।
लेकिन अब हालात की मजबूरी है, क्या कहा जाए और किसको कितना कहा जाए और कैसे समझाया जाए और कितना समझाया जाए। आज का वक्त ऐसा है कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, और जब समझने के लिए आदमी तैयार नहीं तो यही हाल है कि मामला सब जैसा का तैसा ही चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बड़े बूढ़ों नौजवानों को चाहिए इन छोटे बच्चों को कतई जलसा के करीब भटकने देना चाहिए, वरना सारा ये शोर करते रहेंगे, आदमी सुनेगा क्या। औरों के भी जलसे होते हैं लेकिन वहां पर बच्चों का कोई वजूद नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता। जवान बूढ़े सब सामने मौजूद होते हैं और बेहतरीन जलसा होता है, बड़ी तवज्जो के साथ लोग सुनते हैं और सारा मामला अच्छा होता है। खैर, कहने वाले तो लोग कहेंगे और कह के चले जाएंगे, अपना जो भी हक है फर्ज है वो बता देंगे। कोई क्या सुनता है कितना सुनता है ये वो जाने, उसका काम जाने। हज़रात, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। मेरा रब अज़्ज़ा वजल अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे महबूब आप लोगों से कह दीजिए। क्या कह दीजिए? लोगों से ये बात कह दीजिए कि अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा करते हो, और अगर ये कहते हो कि अल्लाह ताला के नजदीक हम मकबूल है, महबूब है, अल्लाह हमको पसंद फरमाता है, महबूब रखता है, तो अल्लाह का महबूब बनने के लिए, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा बनने के लिए उसकी शर्त यह है कि तुम मेरी इत्तिबा करो। ये कौन कह रहा है? ये हम सबके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम मेरी इत्तिबा करो। फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। और जब तुम मेरी इत्तिबा कर लोगे, युहब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुमको अपना महबूब बंदा बना लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम चाहते हो कि अल्लाह के करीबी हो जाओ, अल्लाह के महबूब हो जाओ, तो क्या करना है? तुम मेरी इत्तिबा करो। ये कौन कह रहा है मेरी इत्तिबा करो? प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी इत्तिबा करो। किसके कहने से कह रहे हैं? अल्लाह के कहने से कह रहे हैं, अल्लाह के इरशाद फरमाने से कह रहे हैं कि तुम लोग मेरी इत्तिबा करो। और जब तुम मेरी इत्तिबा कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें महबूब बंदा बना लेगा और अपना बरगुज़ीदा बंदा बना लेगा, अपना
महबूब बना लेगा, अपना करीबी बना लेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब तक हम अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं करेंगे, फर्मा बरदारी नहीं करेंगे, उनके हुक्म पर जब तक कि हम नहीं चलेंगे, उस वक्त तक हम कितना भी दावा कर ले कि हम अल्लाह के करीबी हैं, हम अल्लाह के करीबी नहीं हो सकते। ये बात आई कब? जो रब्बे कायनात को अपने महबूब से कहलाने की ये नौबत आई, ये बात आई, ये हुआ कैसे? हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से कहा कि ऐ लोगों, तुम मुझ पर ईमान लाओ, मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुम मुझे अल्लाह का नबी मानो, अल्लाह का रसूल मानो। तो उन लोगों ने जवाब में ये कहा कि हमें आपको मानने की जरूरत क्या है, हम तो अल्लाह के वैसे भी दोस्त हैं, हम तो अल्लाह के वैसे भी करीबी हैं, हम तो अल्लाह के वैसे भी बरगुज़ीदा बनते हैं। तब अल्लाह ने कहा कि ऐ महबूब, ये जो लोग कह रहे हैं कि हम अल्लाह के करीबी हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बनते हैं, तो ऐसे लोगों से आप कह दीजिए कि ये तुम्हारा इस तरीके से कहना कोई फायदा नहीं होगा। इनसे कह दो, क्या कह दो कि तुम मेरी इत्तिबा करो, और जब तुम मेरी इत्तिबा कर लोगे, मेरी फर्मा बरदारी कर लोगे, तो मेरी फर्मा बरदारी करने के बाद अल्लाह ताला तुम्हें अपना बरगुज़ीदा बंदा बना लेगा और अपना करीबी बंदा बना लेगा। अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम क्या हुआ कि अगर कोई भी शख्स सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहता है और नबी की तरफ तवज्जो नहीं है, नबी से अलहदा हो रहा है, वो कितनी ही बार नबी को छोड़ करके अल्लाह अल्लाह कहता रहे, वो कतई उसका अल्लाह अल्लाह कहना कबूल नहीं होगा। उसका अल्लाह अल्लाह कहना उसी वक्त कबूल होगा जब पहले नबी की इत्तिबा करे, नबी की इताअत करे, और नबी की इताअत के वसीले से जब अल्लाह अल्लाह कहेगा तब जाके उसका अल्लाह अल्लाह कबूल होगा, वरना अल्लाह अल्लाह कबूल नहीं होगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। हजरात, आज हमारे आपके सामने आज जलसे का उन्वान है तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत। ये तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, ये क्या है? ये क्या है? नाम आपने पढ़ लिया जलसे का कि तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, लेकिन इसका माना क्या है, इसका मतलब क्या है? तो आइए मैं आपको समझाऊं और आपको बताने की कोशिश करूं। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को मंजूर ये है कि जो मेरे महबूब का हो गया वो मेरा हो गया, जो मेरे महबूब का हो गया वो मेरा हो गया। और जब तक कि कोई शख्स मेरे महबूब का ना होगा वो मेरा नहीं होगा। अब नबी का होने का मतलब क्या है?
नबी का होने का मतलब यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इस तरह से मोहब्बत की जाए, ऐसी अकीदत की जाए, ऐसा इश्क रखा जाए, ऐसी चाहत रखी जाए कि नबी की शान में अगर कोई भी शख्स एक छोटी सी भी गुस्ताखी करता हुआ नजर आ जाए तो हमको उससे दूरी इख्तियार करना है। बेशक हक है। हमको उससे बेजार हो जाना है, हमको उससे अलग अलग हो जाना है। नबी की मोहब्बत का मकसद तो यही होगा, नबी की चाहत का मकसद तो यही होगा। तो नबी से मोहब्बत का मकसद यह है कि नबी से इस अंदाज में मोहब्बत की जाए, ऐसा इश्क किया जाए, ऐसी चाहत रखी जाए कि नबी की शान में अगर कोई भी शख्स एक छोटी सी भी गुस्ताखी करता हुआ नजर आ जाए तो उससे हमें एक जर्रा बराबर भी राजी नहीं होना है, बल्कि राजी ही नहीं होना है, हमको उससे दूरी भी इख्तियार। बेशक सुभान अल्लाह, हक है, हक है। क्योंकि ईमान की चाशनी, ईमान का जायका और ईमान की अच्छाई इंसान को उसी वक्त महसूस होगी जब ये जज्बा इंसान के दिल में होगा कि हम नबी के दुश्मन से एक जर्रा बराबर भी मोहब्बत नहीं कर सकते हैं, लगाव नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी शख्स नबी के दुश्मन से एक थोड़ी भी मोहब्बत रखता है तो याद कर लीजिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो ज़ाहिरी एतबार से कहने को, देखने को भले ही वो मोमिन कह रहा हो, मुसलमान कहला रहा हो, लेकिन उसके अंदर कोई दमखम नहीं होगा और न ही वो कुछ कर पाएगा। आज वजह क्या है? आज वजह क्या है? आज वजह यही है, इस वजह पर आप गौर कीजिए और गांठ बांध लीजिए। आज मुसलमानों की तादाद कम नहीं है। इस धरती पर, अपने भारत में, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की तादाद कम नहीं है। लेकिन क्या वजह है? वजह भी तो कुछ होना चाहिए। क्या वजह है कि इस कदर ये जलीलो खार हो रहा है, इस कदर ये कमजोर साबित हो रहा है, इस कदर ये नाकाम साबित हो रहा है? आखिर इसकी वजह क्या है? वजह तो होनी चाहिए। हाँ, तो इसकी वजह यही है कि देखने में तो तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन हकीकत यह है कि उसमें कोई दमदाम नहीं बचा है, ना तो नबी की मोहब्बत उसके सीने में उस कदर मौजूद है और न ही नबी की सुन्नत पर उसका। जी जी हक है, क्या बात है, जिंदाबाद। हम कहने को कुछ भी कह लें, हम समझने को कुछ भी समझ लें, लेकिन समझने से कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता। होगा जब अमल करके दिखाओगे, जब करके दिखाओगे तब वो चीज साबित होगी, वरना इससे पहले साबित नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजबूती नहीं, अपने अंदर मजबूती पैदा करो, अपने अंदर कुव्वत पैदा करो। आज इंसान कैसा हो गया है कि नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है और मुसलमान अपने आप को कहलाने वाला गुस्ताखी सुन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वारे मुसलमान, कैसा मुसलमान गुस्ताखी होता देख रहा है, सुन रहा है और मुसलमान है।
वाह भाई वाह, ये कैसा मुसलमान? अरे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अगर अपने अंदर कुछ दमखम पैदा करना है, कोई इनकलाब लाना है, कोई बदलाव लाना है, तो पहले अपने दिलो दिमाग में नबी की मोहब्बत पैदा करो और ये अपने दिल के अंदर डाल लो, नबी के खिलाफ एक बात भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, मंजूर नहीं कर सकते हैं। जब ये जज्बा होगा तो इंशाअल्लाह हम थोड़े भी होंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर बात की वजह ढूंढिए, हंस करके बात को टालने की बातें सब छोड़ दीजिए, बहुत हो चुका। अरे सब ऐसे चलेगा ये कहना छोड़ दीजिए। कसरते तादाद पे बहुत ज्यादा मचलने की जरूरत नहीं है। ये देखो अंदर ताकत है कितनी, ये देखो ताकत है कितनी। वो ताकत कहां से आएगी, वो कुव्वत कहां से आएगी? वो कुव्वत तब आएगी जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। क्या इरशाद फरमाया है? हदीस पाक के अंदर है, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। ये किसके लिए फरमाया है? ये हमारे और आपके लिए इरशाद फरमाया है। हमें और आपको अमल करने की जरूरत है, किसी और को अमल करने की जरूरत नहीं है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिने कामिल नहीं हो सकता है जब तक कि वो मुझसे, अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, यहाँ तक कि सारे लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने न लग जाए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक कि वो अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से, दुनिया के और सारे लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करने लग जाए, उस वक्त तक वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता है। जरा अपना अपना ईमान सब लोग टटोलो, सब टटोलो, सब टटोलो कि हम अपने ईमान में कितने मजबूत हैं। जो नबी से मोहब्बत करेगा वो नबी के दुश्मन से दोस्ती करेगा। बोलो ना, जो नबी से मोहब्बत करेगा क्या वो नबी के दुश्मन से मोहब्बत करेगा? ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि जो नबी से मोहब्बत करे और नबी के दुश्मन से भी मोहब्बत करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज हमारे लोगों का हाल कुछ ऐसा क्या है। अरे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बात आज नहीं है, ये बात तो हुजूर सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने भी आ चुकी। और जब आई तो सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान को छोड़कर हर चीज से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तो उस वक्त हमारे नबी ने, जानते हो क्या फरमाया था? क्या फरमाया था? हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ऐ उमर, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है, क्योंकि अभी तुम तो मुझसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत कर रहे हो। अभी तुम्हारा ईमान
मुकम्मल नहीं है। हमारे और आप जैसे गैर नत्थु खैरे की क्या हैसियत है। उमर फारूक से फरमाया, और जब ये सुना उन्होंने कि मेरे आका अभी राजी नहीं है, मेरे आका के फरमान पर अभी मेरा अमल नहीं है, तो फौरन ही थोड़े वक्त के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ऐ उमर, अब तुम्हारा ईमान कामिल हो गया, अब तुम्हारा ईमान कामिल हो गया है। लिहाजा ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ी मेहनत से जलसा किया गया है, बड़ी दौड़ भाग, बड़ा खर्चा हुआ है। आप आए हो, अच्छी बात है। यहां से आप खाली हाथ वापस न जाओ। यहां से कुछ नहीं, बहुत कुछ लेकर के जाओ। सिर्फ ये न कहना कि फला ने बहुत अच्छी नात पढ़ी थी, मजा आ गया, ये कहने की जरूरत नहीं। अरे फला मुक़र्रिर साहब की तकरीर बहुत जोशीली, बड़ी जानदार, शानदार, मजा आ गया, ये कहने की जरूरत नहीं है। जब दिल के अंदर गौर कर लेना कि हाँ पूरे जलसे में ये बातें बताई गई थी और इनको हमने अपने दिलो दिमाग में बसा लिया है और इंशाअल्लाह इस पर हम अमल करेंगे। जब ये इरादा आपका हो गया तो समझ लीजिए ये आपका काम अच्छा हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। तो नबी से मोहब्बत करना है, ये कोई नहीं कहता कि नहीं करते हैं, सभी कहते हैं करते हैं। लेकिन जो नबी के गुस्ताख हैं, नबी के दुश्मन हैं, उन दुश्मनों से हमको दूर रहना है, तभी नबी से मोहब्बत का हक अदा हो सकता है। लिहाजा जो भी नबी के गुस्ताख हैं, नबी के दुश्मन हैं, उनसे हमको दूरी इख्तियार करना है और अपने ईमान को मजबूत करना है। और जब हम इस हालत में हो जाएंगे, हमारा ईमान मजबूत हो जाएगा, नबी से हम मोहब्बत करने वाले हो जाएंगे, तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें इरशाद फरमाई हैं, इंशाअल्लाह उन बातों पर हमारा अमल भी होगा। और जब उन बातों पर हमारा अमल होगा तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी के अंदर अच्छा इनकलाब पैदा होगा, हमारी जिंदगी के अंदर दीनी एतबार से तरक्की होगी, हमारी ये दुनिया भी कामयाब होगी, हमारी आखिरत भी कामयाब होगी इंशाअल्लाह। क्या बात, सुभान। तो नबी से मोहब्बत करनी है, नबी की शान में कोई भी गुस्ताखी करता है तो दिल से हमें उसको दूध की मक्खी की तरीके से निकाल कर बाहर कर देना, बाहर कर देना। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ इरशाद फरमाया, बहुत कुछ इरशाद फरमाया, यहां तक कि मक्के मुअज़्ज़मा के यहूदो नसारा, कुफारो मुशरिकीन, इलाके के और भी लोग जानते हो क्या कहते थे? आवाज एक आती, क्या आवाज आती? आवाज ये आती कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपना कलमा पढ़ने वालों को तो पेशाब और पाखाने तक का तरीका बताते हैं। यानी और तरीके तो बहुत बड़े हैं, बड़े ऊंचे हैं। अपने मानने वालों को, चाहने वालों को, मुसलमानों को पेशाब और पाखाना का तरीका भी बताते हैं, कैसे इस्तिंजा करना चाहिए।
दीन इस्लाम में प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा मकाम नहीं है, कोई ऐसा मौका नहीं है जहां के लिए हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन तालीम अता न फरमाई हो। हर चीज तालीम अता फरमा दी। तो लोगों से आप बात करोगे तो बड़ी नरम बात करोगे, बड़ी मोहब्बत के साथ बात करोगे। ये किसी ने बताया? हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नफरत के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ बात करोगे। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने छोटों पर तुम शफकत करोगे और अपने बड़ों का एहतराम करोगे। ये कौन करेगा? ये मुसलमान नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये सिर्फ नमाज पढ़ लेना, रोजा रख लेना, ज़कात देना, हज कर लेना, सिर्फ यही दीन नहीं है, यही इस्लाम नहीं है। इस्लाम में बहुत सारी चीजें हैं। हमें झूठ भी नहीं बोलना है, हमें किसी को तकलीफ भी नहीं देना है। अरे मुसलमान तो मुसलमान है, काफिर को भी तकलीफ हमको नहीं देना है। हमारा दीन तो ये कहता है, हमारा दीन तो ये कहता है मुसलमान तो मुसलमान है, गैर को भी तकलीफ नहीं देना है और सभी हमें अच्छे अखलाक के साथ दर्शाना है ताकि वो एक मुसलमान के अखलाक को देख करके वो इस्लाम की तरफ मायल हो, मुसलमान की तरफ मायल हो, इस्लाम लाने वाली जात की तरफ मायल हो। लिहाजा है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने दिलो दिमाग में नबी का इश्क रखो, नबी की मोहब्बत रखो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे क्या फरमाया, हमसे क्या फरमाया। और जब भी पा जाओ कि हमारे नबी ने हमसे ये कहा है तो हमको वो काम करना है, हमको वो काम करना है। जैसे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि छोटों पर शफकत करो, बड़ों का अदब करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमको ये मानना है कि नबी ने फरमाया है तो हम छोटों पर शफकत करेंगे, बड़ों का अदब करेंगे। अब अगर छोटों पर शफकत न की गई, बड़ों का अदब न किया गया तो हम कितने बड़े मौलाना हो जाए, क्या रहे मौलाना बड़े? बोलो, हम कितने बड़े हो जाए मौलाना? बेकार। क्यों बेकार? हमने नबी के फरमान पर अमल नहीं किया, हमने नबी के फरमान पर अमल नहीं किया, हमने छोटे पर शफकत नहीं की और बड़ों का अदब हमने नहीं किया तो हम कितने बड़े हो जाए? नबी की सीरत पर हम अमल करने वाले नहीं हुए और हम कुछ भी अपने आप में हो जाए। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो। अब अगर हम झूठ बोलते हैं, कोई भी शख्स झूठ बोलता है, वो कितना बड़ा अपने आप में बन जाए, क्या वो बड़ा होगा? कोई सवाल नहीं पैदा होता बड़ा होने का। बड़ा तो होता तब है जब नबी की सीरत पर अमल हो तब, और जब नबी की सीरत पर अमल नहीं तो काहे का बड़ा, काहे का बड़ा? नबी की सीरत पर अमल करने ही से इंसान बड़ा होता है और जब नबी की सीरत पर अमल नहीं होगा तो हम अपने मुंह से कुछ भी कह ले, हम बड़े नहीं हो सकते। एक महफिल में, एक मजलिस में बहुत सारी बातें नहीं कही जा सकती हैं, ये चंद बातें आपके सामने कह दी गई हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इन्हीं चंद बातों से बहुत कुछ जाना जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है, बहुत सारी बातों पर अमल किया जा सकता है। लेकिन ये जरूर याद रखना कि आज हमारी इतनी तादाद होने के बावजूद भी अगर हम नाकाम हैं तो जरूर हमारे अंदर कमी जरूर है, हमारे अंदर कमी जरूर है। और अगर उस कमी को नहीं दूर किया गया,
याद रख लीजिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये ताक भले ही कितनी बढ़ जाए लेकिन कुछ इतनी आसानी से होने वाला नहीं है जब तक कि हम अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक कि हम इनकलाब नहीं पैदा करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की